बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है और 1.3 का आज हम इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको वेरीफाई कर लें कि ये बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है। तो एक्सरसाइज हमारी 1.3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, और क्वेश्चन नंबर 11 है 2x raised to the power 4 plus x raised to the power 3 minus 6x raised to the power 2 plus x plus 2 equals to 0। तो ये 5 टर्म्स हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 है, तो ये एक इक्वेशन बनती है। तो हमें जो है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करने से पहले हमें जो फर्स्ट वैल्यू है इसके वेरिएबल का जो है इसको स्क्वायर में लाना पड़ेगा। ऑलरेडी ये स्क्वायर में है, लेकिन एक्स स्क्वायर हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम 2x रेज टू द पावर 4 करेंगे, तो अगर हम इसको x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 2x स्क्वायर आता है। तो हम इसे रिड्यूस कर देंगे, इस पॉलिनोमियल को, इस इक्वेशन को हमने रिड्यूस कर देना है x स्क्वायर से। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ईच टर्म को हमने x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो 2x टू दी 4, तो रिड्यूस करके ही जो है हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से, और प्लस चूँकि फर्स्ट टर्म को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो बाकी 4 टर्म्स को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा, ताकि इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए और सिंपल हो जाए इसको सॉल्व करना। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा। माइनस साइन ड्रॉ करने के बाद 6x स्क्वायर लिखेंगे, और इसे भी हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, और प्लस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं कि हमारे पास रिड्यूस होके इक्वेशन की जो शक्ल है वो क्या निकलती है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे x टू दी 4 था न्यूमरेटर में और x स्क्वायर नीचे है, तो नेट रिजल्ट इसका निकलेगा 2x स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म रिड्यूस होके 2x स्क्वायर बन जाएगी, जबकि हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो है x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका नेट रिजल्ट जो है वो x आएगा, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास x की पावर 1 आती है। और फिर आगे चलते हैं, और नेक्स्ट टर्म में हमारे पास ये x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ओनली -6 जो है इसका नेट रिजल्ट निकलेगा। अब नेक्स्ट टर्म में स्टूडेंट्स हमारे पास x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास x जो है ये इसके x स्क्वायर के 1x से कैंसिल ऑफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय x। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो है 1 डिवाइड बाय x प्लस, और स्टूडेंट्स ये जो है 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होता। तो इसे हम एज इट इज़ रहने देंगे और इसे इक्वेट कर देंगे पूरी इक्वेशन को 0 से। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अगले स्टेप में हमने जो स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, कुछ रीअरेंजमेंट इस तरीके से करनी है कि हमारे पास ये पूरी इक्वेशन जो है ये स्क्वायर वैल्यू बन जाए। तो जितनी भी स्क्वायर टर्म्स हैं हम इसको इकट्ठा करके लिख देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो एक्स का स्क्वायर है, तो इसके साथ हम कंबाइन कर लेंगे और वेरिएबल जिसका वो स्क्वायर है, और दूसरा एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास लास्ट टर्म में मिल रहा है, तो इस लास्ट टर्म को हमने कंबाइन कर लेना है फर्स्ट टर्म के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको सीक्वेंस में लेके आना है। फिर उसके बाद हमने -6 को एज इट इज़ लिख देना है, और फिर प्लस x, और इसको इसकी टर्म के साथ हमने कंबाइन कर देना है, यानी लाइक टर्म्स के साथ कंबाइन कर देना है। तो प्लस x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो इज़ इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसको सीक्वेंस में जो है वो लेके आना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से करना है कि इसको जो है ब्रैकेट में सबसे पहले लेके जाएंगे। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ब्रैकेट में लेके जाते हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों में जो कॉमन है उसको हमने बाहर निकालना है। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो कॉमन है वो है 2, तो 2 को हमने बाहर निकालना है, और अंदर जो टर्म रहेंगी वो होंगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये टर्म्स जो हैं ये ब्रैकेट के अंदर रहेंगी। साथ में फिर है -6। अब जो लास्ट 2 टर्म्स है इसको भी हमें ब्रैकेट में जो है शो करना है, तो प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद ब्रैकेट के अंदर मैं x + 1/x लिख दूंगा।
तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 1 और x, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इक्वल टू 0 से कर देंगे। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हमने ये जो ब्रैकेट की वैल्यूज़ हैं इसको हमने सेम करना है। तो इसके लिए मैं x प्लस 1 और x का होल स्क्वायर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं x प्लस 1 और x का होल स्क्वायर लूँगा, x प्लस 1 और x होल स्क्वायर। और चूंकि ये एक आइडेंटिटी है, इसका फार्मूला है आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर है एक्चुअली, तो इसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हमने इसको इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 टाइम्स a की वैल्यू x है और b की वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई x है, 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1 ओवर x स्क्वायर। तो यह हमें फार्मूला लिखने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि हमारे पास जो पैरेंथेटिकल टर्म्स हैं, यानी पैरेंथेसिस के अंदर जो टर्म्स हैं, हमें इनको इक्वल करना है, इक्वल लेके आना है ताकि हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकें। तो दैट इज़ वाई मैंने x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर लिया और ये इक्वल होता है इसके फार्मूले के। तो फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या टर्म्स बचती हैं। तो हमारे पास जो है ये x से कैंसिल होता है, ओनली प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं ये बच के निकलती हैं और इक्वेट का साइन डालेंगे और इसको हम कॉपी कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर, इसको मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ। अब चूँकि स्टूडेंट्स हमें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की वैल्यू चाहिए, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो लिहाजा मैं राइट हैंड साइड पे जो ये x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर है, इसको मैं सब्जेक्ट बना लूँगा, इसको मैं यही रहने दूंगा, इसको आइसोलेट कर दूंगा और 2 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा और मालूम करूंगा कि x स्क्वायर प्लस 1 और x की वैल्यू क्या है। तो हम x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर को यहीं रहने देंगे और पॉजिटिव 2 जो है लेफ्ट साइड पे चला जाएगा इक्वेशन की, पॉजिटिव 2 जो है वो नेगेटिव 2 बन जाएगा और ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा x प्लस 1 ओवर x के साथ, x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर के साथ ये कंबाइन होके आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू बचती है, इसको आप ज़रा गौर से देखें, क्या ये जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर बिल्कुल इससे मैच करती है, जबकि हमने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह पे उसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की है इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने सब्स्टिट्यूशन का काम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, जहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर है वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये हमने इक्वेशन देख रखी है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब इस वैल्यू की जगह पे यानी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू इनकॉर्पोरेट करनी है और वो है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर और साथ में है इसके -2, इसको इसके साथ हमने कंबाइन कर देना है -2 और स्क्वायर ब्रैकेट्स को हमने क्लोज कर लेना है। तो अब हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली है। अब बाकी चीज़ें जो इक्वेशन की है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी -6 और साथ में ये प्लस x प्लस 1 ओवर x, इसको एज इट इज़ लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x और इसको इक्वेट कर देंगे हम 0 से। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमें ब्रैकेट की जो वैल्यूज़ हैं बिल्कुल सेम दिखाई दे रही हैं, x प्लस 1 ओवर x यहाँ पे भी है और x प्लस 1 ओवर x यहाँ पे भी है। तो आसानी के साथ सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट x प्लस 1 ओवर x बी y, तो ये y के इक्वल है। तो अब हमने जो है दोबारा से सब्स्टिट्यूशन करनी है और इस इक्वेशन को दोबारा से लिखना है, बट x प्लस 1 ओवर x की जगह पे हमने y को सब्स्टिट्यूट करना है। इस मरतबा हम जो है इक्वेशन कुछ इस तरीके से हमारी निकल के आएगी, ये 2 तो एज इट इज़ आएगा और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 ओवर x की जगह पे y आ जाएगा और चूँकि ये इसका स्क्वायर है तो ये y का स्क्वायर बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये y का स्क्वायर बन जाएगा और साथ में इसके -2 है तो -2 लिखेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब जो है हमने -6 को कॉपी करना है और प्लस लिखने के बाद हमने x प्लस 1 ओवर x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है जो कि है y। तो y इज़ इक्वल टू 0।
अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आती है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, साथ में है -6 और प्लस y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 2y स्क्वायर और मिड टर्म को सेंटर में लेके आएंगे जो कि है प्लस y को हम सेंटर में लिखेंगे प्लस y, और नंबर्स हमेशा जो है लास्ट में आते हैं। तो हमारे पास -4 और -6 जो है इसका नेट रिजल्ट जो है -10 निकलता है, ये -10 हो जाएगा, इसको इक्वेट कर देंगे हम 0 से। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने ये जो हमारी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है इसकी। तो अब अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है तो इसके मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज का रूल ये है कि हमने बड़ी वाली टर्म का कोएफिशिएंट लेना है जो कि +2 है, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट टर्म से जो कि है -10। -10 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा रिजल्ट निकलता है -20, और इसी के नीचे हमने जो है मिड टर्म में जो कोएफिशिएंट है वो है +1। तो +1 को इसके नीचे इस तरीके से हमने लिस्ट डाउन कर लेना है। अब 20 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हमें मालूम है कि 4 5 20 है, 4 टाइम्स 5 इज़ 20 इज़ इक्वल टू 20। लेकिन चूँकि ऐड करने से +1 आता है तो हमारे पास बड़ी वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और स्मॉलेस्ट टर्म जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो प्लस माइनस जार -20, और अगर हम -4 + 5 का रिज़ल्ट निकालें तो इसका आंसर आता है +1। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों कंडीशंस जो हैं कंप्लीट होती हैं, और दो फैक्टर्स जो निकल के हमारे सामने आए हैं वो हैं -4 और +5। तो इन दोनों की मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो हम लिख लेते हैं इसको 2y स्क्वायर और +5y और -4y। हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी है +5y और -4y लिख के, और -10 को इसके साथ हमने कंबाइन कर देना है, इक्वेट कर देना है इसको 0 से। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको सिंप्लीफाई करना है फैक्टराइज करने के बाद। तो फर्स्ट 2 टर्म्स को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इन दोनों में कॉमन जो है वो y है, तो y को हम बाहर निकालेंगे, और अंदर जो टर्म आएंगी वो होंगी y मल्टीप्लाइड बाय 2y इज़ इक्वल टू 2y स्क्वायर, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और y मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ इक्वल टू 5y, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और लास्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन है, एक तो माइनस का साइन है और दूसरा टेबल 2 है। 2 का टेबल भी कॉमन है क्योंकि 4 और 10 जो है मल्टीपल्स होते हैं टेबल 2 के। तो ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, -2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -4y आएगा, और माइनस प्लस टाइम्स माइनस होता है और 2 टाइम्स 5 इज़ 10 होता है, इज़ इक्वल टू 0। तो जब इस तरीके से हमने फैक्टराइज कर लेना है तो हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में इसको कम्प्लीटली लिख लेना है। तो 2y + 5 जो है हमारे पास पहला फैक्टर निकल के आया, और सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास y - 2 है, और इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने चूँकि y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो लिहाजा इसको टर्न बाय टर्न हमने इक्वेट कर देना है 0 के साथ, यानी 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0 और y - 2 इज़ इक्वल टू 0। तो बारी बारी हमने इसको इक्वेट कर देना है 0 से हर फैक्टर को, ताकि हमें y की वैल्यू का पता चल सके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं और पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन का आंसर आता है ये +5 उस तरफ आके -5 बन गया, और ये इसके डिनोमिनेटर में जो है 2 y के साथ है तो इसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आया है y का -5/2, जबकि दूसरा आंसर हमारे पास आ रहा है -2, जब उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास y की सेकेंड वैल्यू है। लेकिन स्टूडेंट्स ये आंसर नहीं है, क्योंकि y की जगह पे हमने सपोज़ किया हुआ था एक वैल्यू थी, शुरू में मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। y की वैल्यू हमने सपोज़ की हुई थी कि लेट x + 1/x बी y। तो ये हमने सपोज़ किया हुआ था कि y की वैल्यू जो है वो x + 1/x है। तो इसे मैं नीचे जो है मेंशन कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे जो है y इज़ इक्वल टू x + 1/x, तो हमने एज्यूम किया हुआ था कि ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है y है। अब चूँकि हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली हुई है, तो y की जगह पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट करना है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो y की जगह पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी x + 1/x आएगा। तो x + 1/x दिस इक्वल्स टू -5 / 2
ये एक इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी। और सेकंड इक्वेशन होगी हमारे पास y की जगह पे जब x प्लस 1 ओवर x लिखेंगे, ये y की जगह पे आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x, इसको इक्वेट कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमने इसको टर्न बाय टर्न सॉल्व करना है और x की पॉसिबल वैल्यूज़ जो है हमने फाइंड करनी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि ये हमारे पास फ्रैक्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लिहाजा इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो एलसीएम है वो x है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और बीच में प्लस का साइन है और x वन x, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसे इक्वेट कर देंगे हम -5 डिवाइडेड बाई 2 से। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या निकलती हैं। तो चूँकि ये अब सिंगल फ्रैक्शन में आ चुका हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, तो अब हम इसे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने x को मल्टीप्लाई करवाना है दूसरी जानिब पे न्यूमरेटर से, जो कि है -5, और 2 को मल्टीप्लाई करवाना है न्यूमरेटर से। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करने जाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ से हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं और इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। क्योंकि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल फ्रैक्शन है और राइट हैंड साइड पे भी सिंगल फ्रैक्शन है, तो हमें एलसीएम एज सच कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो लिहाजा 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपोजिट साइड का जो न्यूमरेटर है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x को मल्टीप्लाई कराएंगे -5 से। तो इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद x को -5 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -5x हो जाएगा। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 बन जाएगा, और -5x जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव 5x बन जाएगा, और इसे हम इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो अब हम इसको जो इक्वेशन निकल के आई है इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ी टर्म जो है सबसे पहले आती है, यानी 2x स्क्वायर सबसे पहले आएगा, और उसके बाद नंबर आता है +5x का दूसरी वेरिएबल का, और सबसे लास्ट में जो नंबर आता है वो नंबर जो कांस्टेंट होता है उसका। तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ। अब ये आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। अब दूसरी जानिब चलते हैं और दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये कैसी एक इक्वेशन बन के निकलती है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे चूँकि फ्रैक्शन है, तो लिहाजा हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसका जो एलसीएम है वो x है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म निकल के आएगी वो एक्स स्क्वायर होगी और बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे हमारे पास 1 आंसर आएगा। इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। अब आप जो है x को उधर ले जाके 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x जो है रिज़ल्ट निकलेगा। अब हमें चूँकि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, तो जो सबसे बड़ी टर्म है पहले लिखी जाएगी, जो कि है एक्स स्क्वायर, और सेकंड टर्म जो है हमारे पास 2x है, लेकिन वो इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे है। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज करेंगे, तो ये -2x बन जाएगा और साथ में इसके +1। तो ये भी स्टूडेंट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म निकल रही है, और हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो चुकी हुई हैं। एक जो है फर्स्ट इक्वेशन से निकल के आई और दूसरी सेकंड इक्वेशन से निकल के आई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और x की पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसके लिए हमें इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हम जो सबसे बड़ी टर्म है उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट टर्म को। तो 2 टाइम्स 2 जो है वो +4 है, और हमारे पास जो मिड टर्म में +5 है, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 4 होता है, और 4 में 1 को ऐड करें तो आंसर 5 आता है। तो हमारे पास 2 फैक्टर जो निकल के आए हैं जिससे हम मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, वो है +4 और +1। तो इसकी वजह से हम जो है मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर फिर +4x और फिर उसके बाद +x, क्योंकि यहाँ पे ये +1 है तो +x लिखा जाएगा, और +2 इज़ इक्वल टू 0। अपने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन टेबल है वो है 2 और x भी कॉमन है। तो 2x को हम बाहर निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 4x। इसी तरीके से हमने लास्ट 2 टर्म्स को भी फैक्टराइज करना है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन +1 कॉमन है। तो +1 को हम बाहर निकालेंगे और x + 2 जो है हमारा इस ब्रैकेट में भी आ जाएगा।
और इसे इक्वेट कर देंगे 0 से। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में और इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस 2, एक फैक्टर निकल के आया हमारे पास, और सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास निकल के जो आया है वो है 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 जो है हमारे पास सेकंड फैक्टर है और इसे हमने इक्वेट कर देना है 0 से। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमें जो है टर्न बाय टर्न हर फैक्टर को 0 से इक्वेट करना है। तो सबसे पहले हम x प्लस 2 को इक्वेट कर लेते हैं 0 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, और फिर इसके बाद हमने 2x प्लस 1 को भी 0 से इक्वेट करना है 2x प्लस 1, क्योंकि पॉसिबल x की जो है 2 वैल्यूज़ जो है सॉल्व करने से मिलेंगी, 2 रूट्स निकलेंगे x के। तो 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो दोनों जानिब हम फाइंड करेंगे कि x की वैल्यूज़ क्या हैं। तो अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। x की एक वैल्यू जो है हमारे पास -2 निकल रही है, ये +2 राइट हैंड साइड को जाके नेगेटिव हो गया, और x की दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास ये +1 जो है दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, और 2 जो है इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो -1/2 जो है इसकी सेकंड वैल्यू है। अब चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ और इसे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं इसके क्या पॉसिबल रूट्स निकलते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, इसे भी सॉल्व करते हैं और इसकी भी पॉसिबल 2 रूट्स फाइंड करते हैं अपने x की वैल्यूज़ के। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल ये फैक्टराइज हो सकता है, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। तो इसकी मिड टर्म हम ब्रेक कर लेते हैं। तो x² लिखेंगे, और चूँकि ये -2x है तो -x और -x करके हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, और -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज़ इक्वल टू +1। तो हमारे पास जो है लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, +1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर +1 आता है। और चूँकि हमने मिड टर्म में नेगेटिव्स लिए हैं तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ऑल्सो गिव्स द आंसर +1। तो 2 फैक्टर्स हमारे पास -1 और -1 के हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लिया और +1 का साइन +1 लिखेंगे इज़ इक्वल टू 0। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन जो है वो x है, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x -1 आंसर आ जाएगा, और नेक्स्ट 2 जो टर्म्स हैं, लास्ट 2 टर्म्स, इसमें भी कॉमन -1 है, तो ब्रैकेट के अंदर x -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये x -1 होल इंटू x -1 जो है इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास x -1 का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से। अब चूँकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्क्वायर वैल्यू है, तो हम दोनों जानिब का जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों जानिब का स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर जो है रिमूव हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग बचेगी वो होगी x -1, और दूसरी जानिब जो है 0 का रूट 0 ही रहेगा, और जो x की वैल्यू है पॉसिबल वो निकल रही है हमारे पास -1। जब राइट हैंड साइड को जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ निकली हैं स्टूडेंट्स, 3 वैल्यूज़ निकली हैं, -2, -1/2 और 1। तो इसे हमें सोल्यूशन सेट में कुछ इस तरीके से दिखाना है। तो यहाँ पे हम अपना सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। सोल्यूशन सेट x इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और सबसे जो लीस्ट वैल्यू सबसे पहले लिखी जाएगी। तो -2 के सबसे पहले लिखेंगे, हमारे पास ये लीस्ट वैल्यू -2 है, फिर उसके बाद -1/2 है, फिर उसके बाद 1 है। तो -2 को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद -1/2 की बारी आएगी, और फिर उसके बाद हमने 1 को लिखना है जो कि सबसे बड़ा नंबर है। तो इस तरीके से हमने पॉसिबल रूट्स जो है हमने फाइंड कर लिए हैं x के। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, और एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। और ये कुछ इस तरीके से है कि 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये स्टूडेंट्स ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ये डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है, हम इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करके लिखते हैं। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 4 जब आप लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फासले के साथ आपने जो है वो 2 की पावर लिख देनी है।
चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक बड़ा सा डॉट डाल देंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1। तो हमने इसमें से चूँकि ये दोनों पावर्स ऐड हुई हुई हैं, तो इसका मतलब एक और 2 था जिसकी पावर 1 थी, तो हमने इसको यहाँ पे सेग्रीगेट कर देना है, बाइफरकेट कर देना है। तो एक 2 की पावर 2x थी और दूसरे 2 की पावर 1 थी, तो हमने फर्स्ट 2 की पावर जो है 2x रखनी है, इसको हम 2x कह देंगे, और सेकंड 2 की पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा था एक और 2 से जिसकी पावर थी 1। तभी जाके ये दोनों जो हैं बेसिस सेम हो अगर और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो दोनों की पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 2x प्लस 1 इसी तरीके से आ रहा था, तो लिहाजा मैंने इसको बाइफरकेट करके लिख दिया है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2x प्लस 1 जो है 2 की पावर 2x प्लस 1, 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 कुछ इस तरीके से था कि एक 2 की पावर थी 2x और ये मल्टीप्लाई हो रहा था एक और 2 से जिसकी पावर थी 1। अब जबकि दोनों ही बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो फिर पावर्स जो है वो ऐड होती हैं। तो 2x प्लस 1 कुछ इस तरीके से आ रहा था इसके ऊपर 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1। तो हमने यहाँ पे इसको बाइफरकेट करके लिख दिया है कुछ आसानी से इसको सॉल्व करने के लिए। तो लिहाजा ये जो 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 है एक्चुअली ये है 2 रेज टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 1, और फिर उसके बाद माइनस का साइन है और ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा 9 लिखूंगा और थोड़े ज़्यादा फासले के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ कर देना है, यानी डॉट को ड्रॉ कर देना है जो कि मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज टू द पावर x से, तो ये 2 रेज टू द पावर x को मैं एज इट इज़ लिखूंगा और प्लस 1 जो है मैं लिखने के बाद इक्वेट कर दूंगा इसको 0 से। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वाला स्टेप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और हमने जो है चूँकि ये 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 4 की पावर 1 है, तो 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इसको हमने कंबाइन कर देना है, बाद में इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2 रेज टू द पावर 2x। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे दूसरी साइड पे भी 2 रेज टू द पावर x है, तो लिहाजा हम ये वाला जो 2 रेज टू द पावर 2x है इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 2 रेज टू द पावर x को अंदर ही रहने देंगे और ब्रैकेट ड्रॉ करने के बाद इसकी पावर 2 जो है इसको हम बाहर कर देंगे। तो ये इसका मतलब भी यही होता है कि 2 को x से आपने मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर जो है वो 2x आ गई। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से बाइफरकेट कर देना है। तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 की पावर 2x है, 2 की पावर 2x है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर x 2 रेज टू द पावर x, और इसको होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और बाहर ब्रैकेट में x पावर कर लेते हैं। तो तीनों तरीके जो हैं ये सेम रिज़ल्ट आपको देंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर x है तो लिहाजा हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम जस्ट 2 की पावर x टू द पावर स्क्वायर कर लेंगे ताकि हमारे पास ये 2 रेज टू द पावर x जो है वो दोनों जानिब जो है वो सेम हो जाए, ताकि इसको आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकें। इस 2 की पावर 1 को मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है 4 से। तो अब जो है हमारे पास माइनस का साइन है यहाँ पे, और 9 लिखने के बाद हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 रेज टू द पावर x है, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 1 इज़ इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने सपोज कर लेना है, चूँकि ये 2 रेज टू द पावर x जो है दो जगहों पे है, सेम नज़र आ रहा है आपको। 2 रेज टू द पावर x यहाँ पे भी है, 2 रेज टू द पावर x यहाँ पे भी है। तो इसको सिंपल करने के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ। तो सपोज करने के बाद हमने जो है सब्सटीट्यूशन करनी है, जहाँ जहाँ पे 2 रेज टू द पावर x होगा वहाँ पे हमने y को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आती है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये 8 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज टू द पावर x से, जिसकी जगह पे y आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर y, और चूँकि ये होल स्क्वायर में है तो इसको होल स्क्वायर में ले आएँ, और सेम इसी तरीके से आपने -9 को कॉपी डाउन कर लेना है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज टू द पावर x, जिसकी जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी जो कि है y, और +1 लिखेंगे और इक्वेट कर देंगे इसको 0 के साथ।
अब पूरी इक्वेशन को हमने इकट्ठा करके लिखना है, एक फाइनल रिजल्ट में लिखना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 8y² और चूँकि हमारे पास ये मिड टर्म 9 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो -9y ये हमारे पास मिड टर्म आ जाएगी। और लास्ट टर्म जो है हमारे पास +1 है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे हम 0 से। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फॉर्म निकल के आई है, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जो है मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो हम जानते हैं कि 8 टाइम्स 1 जो है हमारे पास 8 आंसर आए, और मिड टर्म में हमारे पास -9 है, तो यहाँ पे -9 लिख देंगे। तो वी नो दैट कि 8 1 ज़ा 8 है, 8 टाइम्स 1 इज़ 8, लेकिन ऐड करने से हमें -9 चाहिए, तो लिहाजा हम दोनों को ही नेगेटिव कर देंगे। तो माइनस माइनस ज़ा प्लस और 8 1 ज़ा पॉजिटिव 8 आएगा, और -8 को अगर हम ऐड करते हैं -1 में तो हमारा आंसर -9 आता है। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं कंप्लीट हो रही हैं, तो लिहाजा हमने मिड टर्म को इस तरीके से ब्रेक कर लेना है। तो मिड टर्म ब्रेक करने से हमारे पास जो दो पॉसिबल फैक्टर्स निकल के आए हैं वो हैं -8 और -1, जिसकी मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है, यानी -9y को ब्रेक कर लेना है। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करने जाते हैं। 8y², और सबसे पहले हम लिखेंगे -8y, फिर उसके बाद -1y, 1 हम लिखेंगे नहीं, ओनली -y लिखेंगे, और +1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन है वो है, एक तो 8 का टेबल और दूसरा y वेरिएबल भी कॉमन है। तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 8y मल्टीप्लाइड बाय y इज़ इक्वल टू 8y²। तो बीच में माइनस का साइन, 8y टाइम्स 1 इज़ 8y। तो इस तरीके से हमें इसको फैक्टराइज कर लेना है। और हमारे पास जो लास्ट टू टर्म्स हैं इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव है तो एक तो माइनस कॉमन है, और अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ही रहता है। तो अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट निकल रहा है वो है 1 माइनस, वो है हमारे पास 1/-1। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जानिब जो है ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज सेम है। तो अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो y-1 होल इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 8y-1, इसे हम इक्वेट कर देते हैं 0 से। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमें y की जो है रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम इनको टर्न बाय टर्न जो है 0 से इक्वेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने y-1 को 0 से इक्वेट करना है, और फिर उसके बाद 8y-1 को भी इक्वेट करना है 0 से, और y की पॉसिबल वैल्यूज़ जो है हमने फाइंड करनी है। तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन जो है पहले सॉल्व करते हैं। तो पहली y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा, और सेकंड y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी y इज़ इक्वल टू ये -1 जो है यहाँ पे +1 हो जाएगा, और 8 जो है इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो दूसरी y की वैल्यू जो है हमारे पास निकल के आई है 1/8। अब हमने जो सपोज़ करके रखा हुआ था कि y की वैल्यू जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सपोज़ किया हुआ था कि 2⁻x जो है इज़ इक्वल टू y है। तो यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे दोबारा से इसको मेंशन कर देता हूँ कि y की वैल्यू को हमने सपोज़ किया हुआ था 2⁻x। तो ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी 2⁻x। अब हमने y को सब्सटीट्यूट कर देना है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, जो कि है 2⁻x। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में इसको इक्वेशन को रिफ्रेश करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, और y की जगह पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो कि 2⁻x वो आ जाएगी, और इज़ इक्वल टू 1। और यहाँ पे भी हमने 2⁻x इज़ इक्वल टू 1/8 कुछ इस तरीके से हमने इसको लिख देना है। तो ये दो इक्वेशंस फिर निकल के आई हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या निकलती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि स्टूडेंट्स जिस किसी की पावर अगर 0 हो, जिस किसी वैल्यू की पावर 0 हो, तो आंसर हमारे पास 1 आता है। तो मैं कुछ यहाँ पे इसको एलेबरेट करके दिखा देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिस किसी की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो, 21 की पावर 0 हो, तो हमारा नेट रिज़ल्ट एक ही होता है जो कि है 1। हर मरतबा हमारा आंसर 1 ही रहेगा जिस किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो चूँकि यहाँ पे हमारे पास 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू थी वो 0 थी, तभी जाके हमारा जो रिज़ल्ट है वो 1 आ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे x की पावर 0 थी, यानी 2 की पावर 0 थी, तभी जाके हमारा आंसर 1 आ रहा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हमारा जो है x जो है 0 के इक्वल हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये 2 रेज़ टू द पावर x है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू, अब ये 8 को अगर हम रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में ले आते हैं, अभी फ़िलहाल ये डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो 8 की पावर -1 हो जाएगी, 8 की पावर -1 हो जाएगी। अब चूँकि हम x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 8 जो है उसके फैक्टर्स हम फाइंड कर लेंगे। इस स्टेज पे हमने 8 के फैक्टर्स फाइंड कर लेने, तो 8 के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकलेंगे, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 1। तो हमारे पास 2 जो है वो 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3। तो हमें 8 की जगह पे 2 की पावर 3 लिखना है। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 की जगह पे आ गया, और बाहर हमारे पास जो पावर है वो -1 की है, तो ब्रैकेट ड्रॉ करने के बाद आपने पावर -1 लिख देनी है। इसे हमने इक्वेट कर देना है 2 रेज़ टू द पावर x के साथ। अब 2 रेज़ टू द पावर x हम एज इट इज़ लिखेंगे और इक्वल टू का साइन ड्रॉ करेंगे, और 3 को दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, इंटरनल पावर को भी और एक्सटर्नल पावर को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आंसर आएगा। तो 2 रेज़ टू द पावर -3। तो ये प्रूव हुआ कि हमारे पास दोनों जानिब 2 है और इक्वेशन का साइन है, और इसकी फर्स्ट इक्वेशन की जो है लेफ्ट हैंड साइड पे 2 की पावर x थी और राइट हैंड साइड पे 2 की पावर -3 है। तो इसका मतलब हमारे पास x की जो वैल्यू निकल के आई है वो है -3। तो इस तरीके से जो है हमने इसके रूट्स जो है फाइंड कर लेने हैं x के। अब स्टूडेंट्स आखिर में हमने इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। तो सोल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे कि आपने लिख देना है SS x इज़ इक्वल टू, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसको सबसे पहले लिखा जाएगा, यानी कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और -3 को पहले लिखेंगे, कॉमा ड्रॉ करने के बाद जो बिगर वैल्यू है जो कि है 0 इसको बाद में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन सेट जो है कंप्लीट होता है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने x के पॉसिबल 2 रूट्स जो है फाइंड कर लिए हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसका जो है आंसर प्रॉम्प्टली आपको दे सकूं।